धीरे धीरे आंखें खोलो। सो 9th डे है आज। कल लास्ट सेशन है और आज मोस्टली सारा थियोरी खत्म हो जाएगा। कल हमने देखा था चक्रास और कुछ क्वेरी थी, तो ये चक्रास थोड़ा सा देख लेंगे एंड देन वी विल लुक एट मूर्छा प्राणायाम। प्लाविनी हम नहीं देखने वाले हैं। सो सी दिस इज एज आई सेड, कुंडलिनी इज अ शक्ति इज अ फीमेल पावर, एनर्जी। तो इसीलिए उसको एक फीमेल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। और आप देखोगे तो षट चक्र कहा जाता है, 6 चक्रास कहा जाता है, बट सहस्रार को नॉर्मली उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। सो सहस्रार पकड़ के वो 7 चक्र होते हैं। अभी ये चक्र कहाँ होते हैं और ये चक्र है क्या बेसिकली? जैसे मैंने कहा था, सूर्य नाड़ी जिसे पिंगला कहते हैं, चंद्र नाड़ी जिसे ईडा कहते हैं। तो ये ईडा और पिंगला नाड़ी ऐसे क्रिस क्रॉस करके नीचे बेस ऑफ द स्पाइन तक जाती है, और वो जहां जहां मिलती है, क्रॉस होती है, वहां होता है चक्रा का लोकेशन। और इन दो नाड़ियों के बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। अभी ये सुषुम्ना नाड़ी के भी दो, अगेन उसके अंदर रहती है वज्र नाड़ी, चित्रिनी नाड़ी, उसमें हम नहीं जाएंगे। सुषुम्ना को ब्रह्म नाड़ी एज्यूम करो, और जो कुंडलिनी शक्ति है मूलाधार चक्र के अराउंड बैठी हुई है स्नेक के रूप में, उसको हमको धीरे धीरे ऊपर उठा के सहस्रार चक्र तक लाना है। दैट इज ऑब्जेक्टिव। अभी ये चक्र है कहां पर? देखो, मूलाधार है बेस ऑफ द स्पाइन, स्वादिष्टान उसके थोड़ा ऊपर है, जेनेटल्स के पीछे मणिपुर है, नाभि एरिया में नाभि चक्र भी जिसे कहा जाता है। अनाहत हार्ट चक्र नाम ही उसका हार्ट चक्र है, लेकिन वो हार्ट में नहीं है, इट इज सेंटर ऑफ द चेस्ट। थ्रोट चक्र और विशुद्धि चक्र ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट थ्रोट में है। अग्न्या चक्र, थर्ड आई चक्र, ब्रो चक्र भी जैसे कहते हैं बिटवीन आईब्रोज, सहस्रार चक्र टॉप ऑफ योर हेड। सो ये 7 चक्र है। चक्र को पद्म भी कहा गया है, रिमेंबर, लोटस फ्लावर और पद्म कहा गया है चक्र को। अभी ये चक्र और साइंस का अगर हमको कुछ मेल लगाना है, तो हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। हमारा सिस्टम जो एक बहुत अच्छा कंप्यूटर है, जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता, लेकिन केमिकल सिग्नल्स उसमें फ्लो होते हैं। अभी ये केमिकल्स के थ्रू सिग्नल कौन भेजता है? ब्रेन भेजता है थ्रू ऑल दीज ग्लैंड्स विच आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें कुछ अगर खराबी हो गई तो फिर डिजीजेस क्रिएट होते हैं शरीर में। और ये जो सारे ग्लैंड्स है, सब इतने अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ करते हैं। जैसे आंखों ने कुछ देखा, ब्रेन को मैसेज जाता है, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस जो है पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, उसको सिग्नल देता है, वो पिट्यूटरी को देता है, वो फिर जो ग्लैंड का काम है उसे पर्टिकुलर सिग्नल देके उससे बोलता है कि भाई कुछ केमिकल्स, हार्मोन्स रिलीज करो, एंड योर बॉडी प्रिपेयर्स टू फाइट और फ्लाइट, जो भी आपने देखा हुआ है उसके लिए। उसके अभी अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दीज ग्लैंड्स एंड दीज चक्रास। अभी देखो, ये जैसे ये ग्लैंड्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं, सबको मिलके करना है एज अ वन यूनिट, वन सिस्टम, वैसे ही ये चक्रास भी है। दीज आर एनर्जी चक्रास, बेसिकली मोर ऑफ एनर्जी चक्रास। और जैसे मैंने कहा, पद्म और एज अ लोटस फ्लावर उसको प्रेजेंट किया जाता है। और ये पिक्चर में देखिए, अगर ये पिक्चर प्रॉपर्ली देखो तो चक्रास के पेटल्स जो है वो बॉडी के फ्रंट साइड में आते हैं, और उसके रूट्स जो है बॉडी के बैक साइड में आते हैं। अभी यहाँ पर रूट्स मिसिंग है, लेकिन रूट्स बैक साइड में आते हैं जिनमें नेगेटिव एनर्जी रहती है, पेटल जिसमें पॉजिटिव एनर्जी, बट दे आर ऑल लोकेटेड ऑन द स्पाइन। नाउ what happens during pranayama is that, or any sadhana that you are doing, ओंकार साधना, कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए और कुछ साधना है, तो ये जो कुंडलिनी पावर है उसको बेस ऑफ द स्पाइन से धीरे 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 सुषुम्ना नाड़ी से हमें क्राउन चक्र तक लेके जाना है, सहस्रार चक्र तक लेके जाना है। हर कोई चक्र का अलग अलग वर्किंग है। ये चक्र भी बैलेंस, जैसे आपके ग्लैंड्स खराब होते हैं वैसे भी ये चक्र भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। कुछ बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, एंड देन यू आर डिजीज्ड। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मैंने दिखाया जस्ट कुंडलिनी के लिए, कि वो स्नेक कैसा है, कैसे उसने आपको पकड़ के रखा है। स्नेक के फॉर्म में ही ईडा पिंगला दिखाया गया है, चक्रास कैसे लोकेटेड है। सो
दिस इज ऑल अबाउट कुंडलिनी पावर। याद रखो, उस कुंडलिनी को अगर आप जागरूक कर सकोगे, दैट्स अ बिग अचीवमेंट इन द लाइफ। सो ये एक्टिव होता है, अंडर एक्टिव होता है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है। सो दैट्स अबाउट चक्रास। एंड नाउ लेट्स गेट टू मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा एक इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। देखो, मूर्छा का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? मूर्छा मतलब क्या? बेहोश होना, है ना? तो अभी ये प्राणायाम से हमें बेहोश नहीं होना है। देखो, बेहोश हम कब होते हैं? इंसान बेहोश कब होता है? बहुत कुछ ट्रॉमा हुआ है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट में हाथ कट गया, पांव कट गया, तो क्या होता है? वो आदमी बेहोश हो जाता है ना? बेहोश होता है, मरता नहीं है। बेहोश क्यों होता है? बॉडी का वो सिक्योरिटी सेफ्टी मैकेनिज्म है वो, बिकॉज वो इंसान वो दर्द को सह नहीं सकता, तो बॉडी बेहोश कर देती है उसको, ताकि वो पर्टिकुलर जो दर्द है वो भूल जाए। सिमिलर कंसेप्ट इज देयर इन मूर्छा। मूर्छा प्राणायाम से आप क्या करते हैं? कॉन्शियसली दर्द को भुला सकते हैं। कौन सा दर्द? शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द। अभी इसमें वो मानसिक दर्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मेंटल पेन को भी आप भुला सकते हो ड्यूरिंग मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम में क्या करना है? बहुत सिंपल है, लेकिन ज्यादा नहीं करना है। इसमें जालंधर बंध लगाना पड़ता है। ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ कॉन्ट्राइंडिकेशंस। मूर्छा प्राणायाम में क्या करना है एक बार प्रोसेस में समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ, फिर सब करेंगे। इसमें एक ही है कि जालंधर बंद करना है तो नीचे झुकना है। सर्वाइकल नेक वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज्यादा नहीं झुकेंगे, इतना ही झुकेंगे। इसमें क्या करना है? बेसिकली इनहेल करने के बाद जालंधर बंद लगाना है, और बिना जालंधर बंद को छोड़े एक्सहेल करना है। जालंधर बंध में ही एक्सेल करना है। थोड़ा सा रिलीज कर दो, जैसे हम इतना जाते हैं नीचे, थोड़ा सा ऊपर होके एक्सेल कर लो। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो पूरा प्रेशराइज करके ही एक्सेल नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ और एक्सेल करो, फिर ऊपर देखो। एक बार मैं करके दिखाता हूं, देख लो। पहले इनहेल, चिन लॉक, होल्ड एंड एक्सेल। इनहेल करने के लिए ऊपर देखो, इनहेल, तो इसी तरह से कंटिन्यू करना है। अभी सेम कंसेप्ट है इसमें भी। विज्ञान नाड़ी, कैरोटिड नर्व्स यहाँ पर जो है वो दब जाती है। विज्ञान नाड़ी जिसे कहते हैं, उसकी वजह से ब्रेन में ब्लड फ्लो कम होता है, ब्रेन काम डाउन होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है, पूरा बॉडी काम डाउन हो जाता है, हार्ट का स्पीड रिड्यूस हो जाता है। इसके ज्यादा आवर्तन अगर आप करोगे, again you will get that fainting, giddiness kind of feeling. This pranayam also helps you to achieve the transcendental stage. हम सिर्फ 3 बार करने वाले हैं। चलो सब साथ में करते हैं। बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। सर्वाइकल वाले संभालो, नीचे नहीं झुकना है। रिमेंबर, एक्सेल जालंधर में ही करना है। इनहेल, चिन लॉक, किसी का उड्डयन लगता है तो लगा लो, नहीं लगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड स्लोली एक्सेल, वेरी स्लोली। चिन लॉक छोड़ दो, इनहेल, चिन लॉक, जालंधर बंद, होल्ड करो, जालंधर को थोड़ा सा छोड़ के एक्सेल करो, फुल एक्सेल, पेट अंदर,
नेक सीधी, इनहेल, जालंधर, अगर उड्डयन लगा सकते हो, एंड कुंभका। एक्सेल, जालंधर थोड़ा सा छोड़ दो, सर ऊपर, इनहेल, चिन लॉक उड्डयन, चिन लॉक में ही एक्सेल करना है, धीरे धीरे धीरे। धीरे से ऊपर देखो, नॉर्मल ब्रीथिंग, आंखें बंद। भ्रामरी करेंगे 3 बार। इंडेक्स फिंगर अंगूठी के बाजू वाले फिंगर्स को कान में रख के 3 बार करेंगे। इनहेल, इनहेल, थर्ड टाइम डू इट योरसेल्फ। इनहेल, आंखें बंद। हाथ धीरे धीरे नीचे, आंखें बंद। माउथ में हॉलो शेप करना है ताकि आपको वाइब्रेशंस लगे, रेजोनेंस लगे। और 3 बार करेंगे। हाथ नीचे, फुल कंसंट्रेशन ऑन योर वाइब्रेशंस। इनहेल, 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 रिलैक्स। देखो सर में क्या हो रहा है, नेक, shoulders, chest, where all you are feeling vibrations. Enjoy those vibrations. और 3 बार करेंगे। भ्रामरी थोड़ा सा जोर से करना है अभी, लेकिन जितना सह सकते हो उतना ही, ज्यादा मत करो। And observe vibrations. Inhale.
inhale. One more time, inhale. Relax. Keep your eyes closed. आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, पूरे शरीर का वाइब्रेशन होना चाहिए, नादानुसंधान। जिनको भ्रामरी से अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कान में दर्द है, वो लोग नहीं करेंगे। बाकी लोग और 4 बार, लेकिन मीडियम वॉइस में, जोर से नहीं करना है, अपने आप जितना एंजॉय कर सकते हो। 4 बार इनहेल, inhale, feel those vibrations in your full complete spine. Inhale.